आप लोगों को मैं एक बहुत ही सेंसिटिव जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि आपके साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। जैसे कि आप कोई सा भी वीडियो देखते हैं, उसके कुछ सेकंड बाद आपको कुछ ऐसा ऐड आता है जिसकी आपको ज़रूरत थी। जैसे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, कुछ सेकंड के बाद उसमें मुझे ज़रूरत है मोबाइल चेंज करना है, तो कुछ ही सेकंड बाद उसमें ऐड आ जाएगा कि मुझे मोबाइल कौन सा अच्छा है, कौन सा मेरे बजट में है। यानी मेरे बजट के हिसाब से मुझे मोबाइल का ऐड आ जाएगा। और इसके बाद जैसे मुझे कोई बीमारी है, मैंने वीडियो फेसबुक या किसी में देखना शुरू किया, तो उस बीमारी से रिलेटेड मुझे तुरंत ही प्रचार दिखने लगता है। तो इसके बारे में आपको मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ कि ये कैसे खेल चल रहा है और कैसे आपको ये लोग आपकी सेंसिटिविटी को पहचान रहे हैं और आपको ऐसे ऐसे ऐड दिखा रहे हैं। यानी कि आप यदि कुछ भी ऑनलाइन ख़रीदते हैं या ऑफलाइन ख़रीदते हैं, तो आप ख़रीद नहीं रहे हैं, आपसे ज़बरदस्ती खरीदवाया जा रहा है। अब बोलेंगे आप कि हमने पैसा दिया है, अपनी इच्छा से दिया है, तो हम ही खरीदे हैं ना। नहीं, ये बात गलत है, आपसे खरीदवाया जा रहा है। इसको प्रूफ मैं कर रहा हूँ। ओके, आप मेरे साथ बने रहिए 30 से 40 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपसे हर चीज़ खरीदवाया जा रहा है। आपको पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और कैसे इसको हम इस फ्रॉड से बचें, ये आपको नहीं पता है। लेकिन मैं आपको इसका पूरा ए टू जेड वीडियो दिखाने वाला हूँ और रियल टाइम में। ओके, देखो लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव आपके सामने। ओके, चलिए चलते हैं हम प्ले स्टोर पे। सर्वप्रथम ये प्ले स्टोर पे गए। जैसे हमने प्ले स्टोर ओपन किया, तो अब यहाँ पे हम जैसे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, माना कि मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि ज़्यादातर लोग, एक सेकंड, मेरा शायद नेटवर्क स्लो है। ओके, जैसे कि लोग कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सबसे फेमस एप्लीकेशन ले लेता हूँ, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चलता है, हर मोबाइल पे मिल जाएगा। फेसबुक हर एक मोबाइल पे आपको मिलेगा। इसकी क्या खासियत है, जैसे कि मैं आपको बताया कि फेसबुक में आपको ऐड दिखने लगता है, दिखाता हूँ इसका रीज़न क्या है। ओके, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, इसकी रेटिंग कितनी है, देख सकते हैं आप। 17 करोड़ लोगों ने रेटिंग किया है और अच्छी रेटिंग है इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन का साइज़ है और 10 अरब लोग इसमें अकाउंट बना चुके हैं। नहीं, 10 अरब बहुत बड़ी संख्या है कि जो लोग इसमें अकाउंट बना चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं इसका आपको रियल वाला फ्रॉड दिखा रहा हूँ। ओके, देखो अब यहाँ पे हम नीचे गए, उसी एप्लीकेशन पे टाइप करके जैसे हम नीचे जाते हैं, थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे आता है ये डिटेल्स पे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ तीसरे पक्ष के साथ आपका डेटा शेयर किया जा रहा है, ये देखो यहाँ पे। और ये कुछ डाटा 12 प्रकार का आपका डाटा इकट्ठा कर सकता है, इसने बताया खुद से अपने से। यहाँ पे देखो 12 लेवल तक के आपके डाटा इकट्ठा करता है, हाँ? और इनक्रिप्ट करके आपका डेटा एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। ओके, यहाँ खाता मिटाने की सुविधा उपलब्ध है, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन सी हमसे परमिशंस ले लेता है और हमको पता ही नहीं रहता है। अब इतनी परमिशंस तो लिए, हमसे पूछा है, हमने परमिशन दिया है, कोई बात नहीं, हमने परमिशन दिया है तो हम उसको जानते हैं। लेकिन सब असली खेल पर्दे के पीछे होता है, आपको पता है नहीं। तो असली खेल अब यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे यदि आपका इंग्लिश में मोबाइल होगा, सी डिटेल्स या सी मोर ऐसे करके लिखा होगा, तो यहाँ पे मैं हिंदी में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर लोगों को पता होता है। भारतीय हैं तो भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी में ही मोबाइल चलाते हैं, इसके लिए मैं सबको हिंदी में बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये देखो, ये फेसबुक ही है,
ये जानकारी आपको दिया गया डेटा की सुरक्षा के बारे में। अब यहाँ से देखिए, सर्वप्रथम आपका कौन कौन सा डेटा लेता है, आप यहाँ से पढ़िए। सर्वप्रथम तो ये पहले आपका नाम तो इसने लिया ही जब आपने टाइप किया है, तो वो आपने जो टाइप किया है वो नाम नहीं, रियल नाम लेता है ये। वहाँ पे आपने कुछ भी, जैसा हमारा नाम शिवाजी है और हमने विष्णु रख दिया, तो वो विष्णु जो हमने रखा वो तो नाम इसके पास है ही, लेकिन हमारा रियल नेम जो है वो भी इसने हमारे मोबाइल के ज़रिए पता कर लिया है, वो तो लेके गया। ईमेल आईडी, जो एक पर्सनल ईमेल आईडी इस्तेमाल के लिए लोग रखते हैं वो, और जो कि कुछ लोग एप्लीकेशन वगैरह के लिए, सब तो नहीं, कुछ लोग रखते हैं जैसे कि बिजनेस आदि के लिए, वो भी ईमेल आईडी। जितने मोबाइल में ईमेल आईडी हैं सभी ईमेल आईडी इसने ले लिया है। फिर यूजर आईडी, आप जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं सभी सोशल मीडिया आईडी की यूजर आईडी एक यूनिक आईडी होती है, वो ये लेके गया। मोबाइल नंबर, आपने जिस मोबाइल से लॉगिन किया है उस मोबाइल पे जितने आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं, मान लिया किसी के मोबाइल पे 100 हैं, किसी के 200, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 50, वो सारे मोबाइल नंबर इसने ले लिया। ओके, अब आगे देखिए, डिवाइस की जानकारी, आपके घर में कितने मोबाइल हैं, स्मार्टफोन कितने हैं आपके घर में और आपके रिलेशंस में, उन सभी डिवाइस का इसको पता है। और आपके और उनके रिलेशंस के बीच में जिस प्रकार का रिलेशंस है उस हिसाब से ये आप दोनों के बीच में ऐड दिखाएंगे। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, फाइल दस्तावेज, मान लिया आपने आधार कार्ड रखा है मोबाइल पे, चाहे डिजी लॉकर में रखा हो या गैलरी पे रखा हो आपने, या किसी अन्य फाइल पे रखा हो या फोल्डर पे रखा हो, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, सभी आदि सब कुछ जितनी आपके आते हैं दस्तावेज के अंदर, वो सब प्रमुख जानकारियाँ लेके रखता है, लेकिन बताएगा नहीं, ये बताएगा नहीं कि हम रख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, फ़ोटो वीडियो, यह तो कोई बात नहीं है, हर एप्लीकेशन लेता है। जो वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन और डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है वो तो ये तो ऑप्शन लेता ही है, लेकिन इसने भी वही ऑप्शन किया है जो हर एप्लीकेशन खेलता है, वही खेला है इसने भी। कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जानकारी है, फिर भी कोई बात नहीं, ये तो ले ही जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका वॉइस रिकॉर्डर, आपका मोबाइल बंद है, रखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको मोबाइल रखा है ना, आप तो कुछ बातें कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, मोबाइल आपका रखा है साइड में, सब सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए सुन रहा है क्योंकि आपने क्या बातें की है अपने दोस्त से, उस हिसाब से अगली बार आपको ऐड दिखाया जाएगा। यानी ये तो खुद दिखाता ही है, बाद में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी बेच देता है आपका डेटा। आपका जो वॉइस रिकॉर्डर इसने रिकॉर्ड किया है वो यूट्यूब को, गूगल को दे देगा, और अन्य जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, यानी जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि ये ऐप हैं, इनको दे देता है। ये पिक्सल्स है, आईफोन है, उन सबको दे देगा आपका ये डेटा कि इस व्यक्ति को ऐसे ऐड देखना पसंद है और ये व्यक्ति ऐसे ऐसे बातें कर रहा था, तो इसकी ज़रूरत ये चीज़ की है। मान लिया मुझे ज़रूरत है 1 केजी आटा की, तो ये हमने अपने दोस्त से बात किया, भाई 1 केजी आटा लेके आना, तो ये क्या दे देगा, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे शॉपिंग वाले ऐप हैं उनको भेज देगा कि इस व्यक्ति को आज आटे की ज़रूरत है, इसको आटा दिखाओ, डिस्काउंट में दिखाओ, वो ये दिखाएगा। और वहाँ पे वो लोगों का गेम आपको पता ही है, वो तो मैं बाद में समझा दूंगा कि क्या गेम ये खेलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं वित्तीय जानकारी के बारे में। हैं, देखो, वित्तीय जानकारी जो भी आपका ट्रांजैक्शंस होता है एप्लीकेशंस के अंदर, यहाँ पे दिया है आपको, इसीलिए दिया है शॉपिंग का ऑप्शन फेसबुक, कि यहाँ से यदि कोई किसी भी प्रकार का परचेज करता है तो वो तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पे ऐसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि से ये कोई ख़रीदारी करता है, वो ख़रीदारी का ये पूरा हिसाब रखेगा। अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, और
ब्लैंकेट हो, किसी भी प्रकार की आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन है और उसमें से इसने ख़रीदारी आपने किया है, तो उससे डेटा ले लिया, आपका डेटा उस एप्लीकेशन से ये ले लिया और वो एप्लीकेशन दे देता है। क्रेडिट स्कोर, ये आपका क्रेडिट स्कोर भी जानता है कि आपका क्या क्रेडिट है, आपको किस प्रकार का ऐड दिखाना है, आप वो एरोप्लेन खरीदने के लायक हैं, ट्रैक्टर या मारुति सुजुकी या थार या फिर साइकिल खरीदने के लायक हैं। जिस हिसाब से आपका बैंक बैलेंस, आपका क्रेडिट स्कोर है, उस हिसाब के आपको ये ऐड दिखाएगा आपके ही लेवल के। यानी जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपये पड़ा रहता है, तो मुझको ये दिखाएगा कि फाइनेंस कंपनियों को मेरा सारा डेटा दे देगा, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम और मेरा मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डेटा जो भी मेरे मोबाइल पे आज तक आया है या मैंने किसी से व्हाट्सएप आदि के द्वारा शेयर किया था, वो सारे डेटा को लेकर फाइनेंस कंपनियों को दे देगा। तो आप देखेंगे आपके मोबाइल पे फाइनेंस कंपनियों को मैसेज आने लगते हैं, कभी टाटा न्यूज़ का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, उसमें कभी जियो का, आपको वहाँ पे फाइनेंस का मैसेज आने लगता है। हर एक जगह आपको फाइनेंस का प्रचार दिखने लगे आदि वो होने लगता है। यहाँ पे अन्य वित्तीय जानकारी, जैसे कि आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम आदि के द्वारा कितना पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना कितना रुपए किसको भेजते हैं, वो सारी जानकारी इसके पास है। अब ये बताएं, आप बोलेंगे कि ये तो सारे एप्लीकेशन गवर्नमेंट के हैं, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये कौन सी बैंक सरकारी है, कौन सी प्राइवेट है, क्या है, और ये डेटा कैसे लीक होता है या बेचते हैं, वो सब जानकारी बाद में दूंगा दूसरी वीडियो पे। अभी सिर्फ यहाँ पे मैं कुछ कंपनियों के 2-3 कंपनियों के नाम दिखाऊंगा और उनका आपके सामने कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूँ, देखते जाइए आप। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य, यहाँ पे आपका स्वास्थ्य, जब बताया ना कि आपको बोला कि आप कैसे हैं, आपको किस प्रकार की टैबलेट खानी है, वो सारी जानकारी रखता है, वो आपको बताया था मैं। वही चीज़ है सेम, आप कितने बीमार हैं आपके घर परिवार में और कितने लोग टैबलेट खाते हैं, कितने लोगों को कौन सी बीमारी है, ये फेसबुक को पता है। आपने बताया नहीं फेसबुक को, आपने बोला नहीं फेसबुक से कि मुझे ये बीमारी है, बट इसको पता है। और ये जो आपको आपकी बीमारी नहीं पता, जैसे कि मुझे कौन सी बीमारी मुझे नहीं पता, लेकिन यह बीमारी फेसबुक को पता है। आप बोलेंगे कैसे पता है, वो ऐसे पता है कि आप मोबाइल हाथ में पकड़े हैं, आपका ब्लड जो है वो जैसे नाड़ी परीक्षण कराते थे पहले के आदमी, उसी प्रकार ये सेंस कर लेता है। जैसे कि वॉच आता है ना हार्ट अटैक और हार्ट बीट बताने वाला, सेम प्रकार यही सेम चीज़ अपनाता है मोबाइल। वो पैतरा लगा के आपका मतलब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले लेता है और 100% क्लियर जानकारी रखता है। ऐसा नहीं है कि हवाई बोल दे, नहीं, 100% सही जानकारी देगा कि आपको क्या बीमारी है। निजी जानकारी, ओके, वहाँ पे निजी जानकारी ये डाटा इकट्ठा करता है। जो आपका नाम, वो तो पहले भी बता चुका है, ये आपका नाम इकट्ठा करता है। वो आपकी जानकारी में ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, आपका पता, ये पता यानी आप जहाँ जहाँ मोबाइल लेके गए हैं, आपका मोबाइल जिस जिस जगह गया है, और या फिर आपके दोस्त करीबी जितने आपके फ़ोन कॉन्टेक्ट में हैं नंबर्स, आपने फेसबुक डिलीट भी कर दिया, तो वो लोग यदि आपकी चर्चा करेंगे तो उससे भी आपका लोकेशन ट्रैक कर लेता है कि आप अनुमानित इस जगह पे होंगे। यदि मोबाइल आपके पास नहीं है और आपके पास कीपैड है और आपसे कीपैड में किसी व्यक्ति से बात की है, उसके पास एंड्रॉयड था और वो व्यक्ति आपसे पूछा आप कहाँ हैं, तो आपने बताया कि मैं चित्रकूट पे हूँ, यहाँ दर्शन करने आया हूँ, या अयोध्या में हूँ, या राम जी दर्शन करने आया हूँ, तो ये वहाँ का सारा जो आपका डेटा है वहाँ पे पिन कर लेता है। आप इस जगह पे जाते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। यदि आपके पास मोबाइल है तो फिर क्या कहना है। आप इस समय गवर्नमेंट ऐसा रूल्स लागू कर दिया है, यदि आपका मोबाइल अपडेट मांगा है, अपडेट किए हैं, तो आप जो GPS है उसको बंद ही नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंटली ऑन रहता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों।
आप यहाँ से जीपीएस का जो ये ऑप्शन देता है इसको तो आप बंद कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है इसको तो आप बंद कर सकते हैं ऐसे करके, लेकिन जो मेन ऑप्शन है वो नहीं बंद कर सकते हैं। ओके, जो मेन ऑप्शन होता है अंदर से मोबाइल डिवाइस का, वो कभी नहीं बंद कर सकते हैं। ये इसलिए आपका मोबाइल ट्रैक होता रहता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। दूसरा है, ये पता इतना रखता है कि आपका किस जगह आपका किचन है, किस जगह आपका बेडरूम है, आप किधर सोते हैं, किधर सर करके सोते हैं, किधर पैर करके सोते हैं, और आपके रूम पे कौन आता है, आपके किचन में कौन जाता है, आपने क्या खाया है, वो सारी जानकारी रखता है। मोबाइल नंबर आपको बताया कि सारे मोबाइल नंबर लेके जाता है। राजनीतिक धार्मिक मान्यताएं, यानी आप किस धर्म को मानने वाले हैं और किस पार्टी को वोट देते हैं, वो जानकारी इस फेसबुक को पता है। आपने किसी को नहीं बताया है, आपने किसी को भी नहीं बताया। फेसबुक को तो ऑफिशियली आपने बताया ही नहीं है कि मैं भी इसको वोट देने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे आप कैमरा ऐसे करते हैं सीधे और मोबाइल आप चलाते हैं तो आपका पूरा चेहरा कैमरा के सामने आता है, तो आप जैसे देखते हैं किसी का फ़ोटोज़ या वीडियोस आपके चेहरे के इम्प्रेशंस के द्वारा पता कर लेता है। ये एआई का सिस्टम है, वो आप समझ जाए गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं अगली वीडियो में बताऊंगा ये कैसे चेहरे से समझते हैं। दूसरा है सेक्सुअल एक्टिविटी, या आप किसके साथ रिलेशन में हैं, कौन जैसे कि पति पत्नी के बीच में क्या संबंध हैं, क्या कब आप रिलेशन बनाते हैं पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि, और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है, यानी आपकी परफॉर्मेंस जो आप समझ ही सकते हैं, वो सारी जानकारी ये रखता है। यानी आपके पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि आपको कौन सी बीमारी है, इस चीज़ के बारे में, और आपको क्या क्या इसमें इश्यूज आते हैं, कैसे आप इसके बारे में सोचते हैं, आपकी क्या धारणाएं हैं इस चीज़ के बारे में, वो सारी जानकारी फेसबुक को हैं। अब बताइए, जो चीज़ आपके घर वालों को नहीं पता वो फेसबुक को पता है। अन्य जानकारी, यानी जितनी इसने बताया वो तो जानकारी ये ले ही रहा है, साथ में और भी कई सारी जानकारी लेके गया है, और भी बहुत सारी जानकारी लेके गया, आपको पता ही नहीं है। ये डिवाइस की जानकारी ये तो आपको पहले भी बता दिया मैं। मैसेजेस में यहाँ पूरा बताते हैं। देखो, मैसेज आपका मेल में मैसेज आए या फ़ोन में आए या व्हाट्सएप पे आए या किसी भी एप्लीकेशन में आए, इंटरनेशनल मैसेज आता है, जैसे कि IMO एप्लीकेशन है, इमो, उस तरीके का जैसा कोई एप्लीकेशन है आता है मैसेज, वहाँ से भी ये कॉपी कर लेता है मैसेज। गूगल पे फ़ोन पे में जो OTP आजकल आने लगा है तो एप्लीकेशन के अंदर आता है, बाहर क्योंकि धोखाधड़ी हो जाती थी, उसके लिए एप्लीकेशन के अंदर OTP आता है, तो वहाँ से भी ये OTP ले लेता है। ईमेल का भी OTP लेता है। देखो यहाँ पे क्लियर बता दिया कि अन्य एप्लीकेशन मैसेज, जो उसके अंदर क्या तुम एक्टिविटी कर रहे हो एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज़ ये ले लेता है जानकारी। और यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट वो तो इकट्ठा कर ही लेता है। पहले भी बता चुका हूँ कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जितने मोबाइल नंबर है वो तो आपके बिना विचारे, बिना सोचे और बिना बोले आपसे ले गया है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन की जानकारी और परफॉर्मेंस। इससे क्या है, जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज करने में क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं आपको, आप उस एप्लीकेशन को नहीं बताने जाएंगे। ये फेसबुक उस एप्लीकेशन को बोल देगा कि भाई उस यूज़र के मोबाइल में आपका एप्लीकेशन इतने बार क्रैश हुआ है, इतने बार आपका मोबाइल ऐप हैंग किया है, इतनी ये प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी जानकारी उस एप्लीकेशन को दे देगा और वो एप्लीकेशन अपने आप को सुधारेगा और डेवलप करेगा खुद को, और उससे मोटा पैसा चार्ज करेगा। एप्लीकेशन से जुड़ी सारी समस्याएं जो भी हैं वो ये जानता है। इस एप्लीकेशन फेसबुक की बात दूसरी है, फेसबुक तो खुद का
मेंटेन तो करता ही है, साथ में जितने भी सोशल मीडिया पे कम से कम कितना 10 करोड़ के लगभग एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर में, उन सभी एप्लीकेशंस का एक जाल है, उस जाल के थ्रू वर्क करता है ये। ओके, अब यहाँ पे वेब और ब्राउजिंग, आप किस वेबसाइट पर क्या सर्च करते हैं, आप किस ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है क्रोम का इस्तेमाल करता है, कोई यूसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है, कोई उला का करता है, किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करो, उस ब्राउज़र के अंदर आपकी क्या एक्टिविटी रही है वो सारी जानकारी को ये इकट्ठा करके रखता है, और फिर उन वेबसाइट का जो जानकारी वो अन्य वेबसाइट और अन्य एप्लीकेशन को देता है, उनसे मोटा पैसा चार्ज करता है। ओके, अब आगे दिखाते हैं। यहाँ हाँ, ये जैसे कि आपने आधार कार्ड अपडेट करवाया, इसमें कुछ जानकारी बताना भूल गया। जैसे कि आप कोई सरकारी फॉर्म भरवाते हैं तो वो जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वो गूगल के थ्रू ही भरेगा, और ज़्यादातर चांसेज है कि क्रोम के द्वारा भरे, तो वहाँ पे आपके फॉर्म की भी जानकारी इसके पास है, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आप बोलें कितना भी, गवर्नमेंट आपको झूठी सांत्वना देती रहती है। आपको पता है कि आप सुरक्षा साइबर सुरक्षा जो गवर्नमेंट चिल्ला रही है और हर जगह ऐड दिखाएगी, हर जगह प्रचार करेगी, वो सब फेक है। वो सब आपके अंदर एक धैर्य बंधा रहा है इसके लिए है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें बैन नहीं कर सकती है, ऐसी चीज़ों पर काम नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे फ्रॉड और आदि चीज़ों को बंद कर देना गवर्नमेंट के बस की बात जब तक नहीं है, जब तक ये खुद का सिस्टम नहीं तैयार कर लेती है, तब तक गवर्नमेंट क्या किसी के बस की बात नहीं है। और ये सारा चीज़ अमेरिका से कंट्रोल हो रहा है, और अमेरिका इंग्लैंड से कंट्रोल हो रहा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरा है कैलेंडर, आप कितने तारीख को कहाँ पे जा रहे हैं, और आप अगली तारीख को कहाँ जाने वाले हैं, पिछली तारीख को कहाँ गए थे। आपका जब से मोबाइल आपके हाथ में आया तब से लेकर और आगे जितने साल का आप की माइंड सोच है कि इतने साल में ये करना है, उतने साल तक का ये डाटा, अनुमानित डाटा और भूतकाल का ये जो कर चुके हैं वो डाटा सारा ये रखता है, कैलेंडर के हिसाब से दिन चेक कर लेता है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस की गतिविधि देख सकते हैं आप, यहाँ पे एप्लीकेशन में की गई गतिविधि, आप किस प्रकार के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, आप एप्लीकेशन से कितना इंटरेक्शन देते हैं, एप्लीकेशन में क्या खोजते हैं, एप्लीकेशन में कौन सा एप्लीकेशन का ऐड देखा है तो वहाँ एप्लीकेशन से ही डाउनलोड किया है कि ऐड देखने के बाद डायरेक्टली ऐप को फेसबुक को हटाया, तुरंत जाके फेसबुक पे सर्च किया। वो चीज़ को भी इसको पता है कि आपने मेरे द्वारा देखे गए ऐड का प्ले स्टोर पे सर्च किया है, वो चीज़ का ये जानकारी रखता है। अन्य यूजर जनरेटेड अन्य कंटेंट, जो यूजर लोग वीडियोस फोटोज आदि डालते हैं वो सब चीज़ों का जानकारी ये रखता है। और आपके द्वारा देखे जाने के बाद अन्य कार्रवाइयाँ, आप किस व्यक्ति की वीडियो को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, या वीडियो देख बस लेते हैं और ये नहीं चाहते, उसको जताना नहीं चाहते कि इस व्यक्ति की वीडियो मैं देखता हूँ, तो ये पता रखता है कि हाँ आप इस व्यक्ति की वीडियो देखते हैं तो अगली बार वीडियो दिखाएगा आपको। यदि आपने वीडियो उसका देखा है और आपकी वीडियो देखने के बाद स्माइल आई है, आपको आपके चेहरे पे स्माइल आई है, इसका मतलब अगली बार वो वीडियो दिखेगी ही दिखेगी। या आपके माइंड पे एक जो ऐसा है कि खुशी जैसा महसूस किया है, चेहरे पे दिखी खुशी, तो उस वीडियो को अगली बार ये दिखाएगा, भले से 4 दिन बाद दिखाए। जगह की जानकारी, सटीक जगह की जानकारी जो आपको ऊपर दिखाया ना, ये जगह की सटीकता, जब मैं बताया कि आपकी बेड तक की जानकारी रखता है, तो वो बस आप यदि कहीं पे खड़े हैं और आपके पैर के पास, यानी आपके पैर के पास कुछ चींटियां रेंग रही हैं, तो ऊपर से ये वहाँ तक का बता सकता है कि यहाँ पे आपके पैर के पास इतनी चींटियां हैं। और आप मोबाइल जेब में रखे हैं फिर भी बताएगा, क्योंकि इसी का कुछ सैटेलाइट है जो कि बहुत हैवी पावरफुल हैं, वहाँ से देख के बता देता है। इसके लिए
फेसबुक इतना आपका कुछ लेता है कि आपको पता ही नहीं है, जो कि आप ना तो अपने घर डॉक्टर से बताते हैं, ना तो अपने माता पिता से बताते हैं, और ना ही अपनी या फिर पत्नी जो भी हैं आपके, उनसे नहीं बताते। जो कि अपने दोस्तों से शेयर करने पे शर्म करते हैं या डरते हैं, वो चीज़ भी फेसबुक आपसे बिना परमिशंस के, और हालांकि यह कहो कि फिर बिना आपको बताए, बिना आपको जागरूक किए वो जानकारी ले रहा है, और आप इन जानकारियों को मना भी नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जानकारी लेगा ही लेगा, और आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। डेटा मिटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देता है, बट ये डेटा मिटता नहीं है। हाँ, आगे से आप बोल सकते हैं यदि इसके यूज का जो डाटा है वो नहीं मिटेगा, जैसे कि आपके परफॉर्मेंस के अनुसार ये डेटा आपका मिटाता नहीं है, बट इस शो ऑफ करना बंद कर देता है। जैसे कि दूसरे को भेजना बेचना वो बंद करता है, लेकिन जो बेच दिया है वो तो गया है और जो आगे बेचने वाला है, जो आपके यूज का फेसबुक के यूज का डेटा है, वो किसी और को बेचेगा तो बेचेगा, वो बात दूसरी है। अब देखते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है, आप इसको अलग मत समझ लीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों एक ही हैं और एक ही कंपनी है ये, तो इसमें कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं शायद। देखते हैं डेटा डेवलपर, यहाँ पे भी थोड़ा एक नज़र डालिएगा, देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल। यदि आपका एक सब्सक्राइब हमारे थोड़ा हिम्मत देता है अगली चीज़ आपको, अगली जानकारी देने के लिए। आप देख लीजिए, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। सेम ही है शायद, स्वास्थ्य फिटनेस, और ये देख लीजिए आप, सारी चीज़ें जो फेसबुक में है वही इसमें भी हैं। कुछ लोग जो फेसबुक नहीं चलाते हैं वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, और जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं वो व्हाट्सअप चलाते हैं। तब व्हाट्सअप का भी हमको आपको दिखा देते हैं। व्हाट्सअप तो नॉर्मली बहुत से लोगों के मोबाइल पे मिलना ही मिलना है, क्योंकि व्हाट्सअप ऐसा लगता है जैसे कि ऑक्सीजन है, यानी मोबाइल बिना व्हाट्सअप फेसबुक के सूना है। यहाँ पे है, इसका ऑप्शन ही नहीं, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हम तीसरे पक्ष के साथ आपका डेटा शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, तीसरे पक्ष के साथ आपका डेटा शेयर नहीं करते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, यह एप्लीकेशन इस तरह के जानकारी इकट्ठा करता है, सुरक्षित करके ट्रांसफ़र करता है, और डेटा मिटाने की उपलब्ध जानकारी मतलब खाता मिटाने की सुविधा उपलब्ध है। अब दिखाता हूँ, इसमें भी झोल झाल बहुत भारी है, जो कि देखो यहाँ पे ये तो बोल रहा है, ठीक है, और कि मैं तीसरे पक्ष के साथ डेटा शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन 2019 में, 2022 में और 2016 में इसने अपने व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया था। अपना मतलब खुद का डेटा खुद के साथ इस्तेमाल किया था ऐड के लिए, और प्लस में अपना डेटा लीक हो गया इस नाम पर डेटा बेचा था। यानी आपकी वित्तीय जानकारी, आपके जो प्राइवेटाइज हैं, जो बोलते हैं कि व्हाट्सएप सिक्योर है, सेफ़ है, वो सब चीज़ें कुछ भी सेफ़ नहीं है। आप मोबाइल हाथ में ले लिए हैं तो सेफ़ नहीं हो। आपको हम पहले भी सचेत कर चुके हैं, और फिर भी हम आपको सचेत ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कि आप सेफ़ हो नहीं हो। मोबाइल लेने के बाद जितना आपको ये सुविधाएं देते हैं, उससे ज़्यादा कहीं आपकी जानकारियां ये बेचकर कमा लेते हैं पैसा। यदि सुविधा, ये आपको सोचने वाली बात है कि कम से कम नहीं तो 1 साल में फेसबुक का जो डेटा सेंटर है उसमें 100 अरब से ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है मेंटेनेंस और इन्फ्लुएंसर्स को देने में। तो बोलो, आपको ये फ्री में यूज करवा रहा है तो इसमें क्या आपका ले रहा है ऐसा चीज़ कि आपको ये फ्री में कैसे यूज होने दे रहा है। चाहे गूगल को ले लो, फेसबुक को ले लो, इंस्टाग्राम, या फिर जियो
कोई सा भी एप्लीकेशन हो जो कि फ्री हैं, वो जो फ्री हैं वो आपके साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब देखो टिकटॉक बोलते हैं भारत में बैन हो गया, बट मेरे मोबाइल पे आता है टिकटॉक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी टिकटॉक का भी आपको जानकारी दे ही देता हूँ इसी लगे हाथ पे। देखो टिकटॉक यहाँ पे बोलता है मैं 9 प्रकार की कुल जानकारी लेता हूँ और 2 प्रकार के निजी डेटा लेता हूँ। ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है, आप सभी को पता है। मैं कुछ ऐसा किया हूँ जिससे कि मेरे मोबाइल पे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे तो क्लियरली बोल रहा है ये डेटा में आंकड़े के अनुसार ये ले ही जाता है। 100% शो कर दिया कि आंकड़े, फ़ोटो, आंकड़े और वीडियोस ये लेके जाता है। ओके, ये क्लियर बताया है। ये भी क्लियर बताया है कि एप्लीकेशन की गतिविधियाँ लेके जाता है। आपको यहाँ पे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, वीडियो को जूम कर लीजिएगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो डाउनलोड करके गैलरी में आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं क्या लिखा है, या फिर अपने प्ले स्टोर पे जाके इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह ये तो देखो क्लियर बता रहा है, 100% शो है कि ये चीज़ें लेके जा रहा है, वेब ब्राउज़र वगैरह आप देख सकते हैं। अब आपका सबसे प्यारा चीज़ दिखाता है यूट्यूब। ओके, यूट्यूब, YOUT, यूट्यूब, इसमें 10 अरब है। इसका भी एक बार देख लेते हैं यूट्यूब आपका क्या क्या लेके जाता है, एक नज़र डालते हैं इसमें भी। ये भी कुल 9 प्रकार की जानकारी के लिए बताया। समीक्षा, स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा, यानी ये अपने आप पे ही एक हाई कोर्ट है यूट्यूब। यानी यूट्यूब बोलता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, समीक्षा स्वतंत्र हूँ, यानी मैं किसी देश के या किसी विशेष व्यक्ति विशेष के दबाव पे आके कार्य नहीं करता हूँ। ये चीज़ स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा खुद पे निर्भर करता है कि मेरी जो इच्छा होगी सो करूँगा मैं। क्लियर है, जो डेटा वो लेता है। देखो नाम, ईमेल, यूजर आईडी, ये तो फेसबुक भी लेता, पता, ये तो आपको पिछली बार बता ही दिया हूँ, तो इनको आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेता है, जगह की जानकारी लेता है, ऑडियो, मैसेज, ईमेल वगैरह जो मैसेज वगैरह आता है वो तो ये चीज़ें लेता ही है। आप देखें आगे वेब ब्राउजिंग, ये ब्राउजिंग का डेटा। अब ये सोचो कि ब्राउजिंग में किस तरीके से जो आप कॉकरेटो मोड लगा कर देखते हैं रात के, वो सारी जानकारी है इसके पास है। आप इन काकरेटो मोड है उसको ऑन करें या ना करें, यानी गुप्त टैब चालू करें या नहीं, वो सब जानकारी लेता ही है। वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं जब चालू करते हैं। और यहाँ पे देखिए डिवाइस, वित्तीय जानकारी आदि, ये सब कुछ। इतना डेटा इसके पास है गूगल के पास कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी आप कल्पना ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा कितना डेटा है। अब देखो गूगल ही सर्च कर लेते हैं एक बार। गूगल के पास कितना डेटा है देखते हैं। इसका तो शायद 100 अरब, 100 करोड़ ये भी होगा, 100 अरब ये भी होगा। हाँ, ये भी 10 अरब है। सॉरी, 100 अरब बोल दिया था गलती से। देखो हर 9 एप्लीकेशंस 9 प्रकार की मतलब जानकारी इकट्ठा करते थे, ये 11 प्रकार की किया है। अब 2 जानकारी ऐसी क्या है ये तो नहीं पता है, दिखाता हूँ आपको क्या है। देखो यहाँ पे ये सब आप पढ़ लीजिएगा, अपने मोबाइल पे जाकर सर्च कीजिएगा, देखिएगा। 100% गारंटी के साथ सेम आपको मिलेगा रिव्यू जो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो डेटा की सुरक्षा नीति आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ज़्यादा जाने पे। देखो यहाँ पे क्लिक करके आप और भी देख सकते हैं जो कुछ भी इसके पास। और ये यहाँ पे फाइल और दस्तावेज, एप्लीकेशंस की गतिविधि, ये तो ये सब चीज़ जानकारी रखता है। देखो फाइल्स, एप्लीकेशंस की गतिविधि, ऑडियो और डेटा ब्राउजिंग, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं वित्तीय जानकारी वगैरह से वही चीज़
जो आपको मैं बताया, डिवाइस की जानकारी, कैलेंडर, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, सब जानकारी, मतलब जो जो भी हम अपने दिमाग में आज तक आपने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का भी कुछ होता है, वो भी इसके पास है। अब सोच लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन सर्च करते हैं जो दिखा देते हैं आपको। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस एप्लीकेशन के बारे में डेटा चाहिए, और आप ये सीखना चाहते हैं यदि कि एप्लीकेशन का डेटा कैसे निकालें, अपना डेटा क्या क्या लेके गया है कैसे चेक करें, तो हमको बताइएगा, हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। और या फिर आप कुछ भी चेक करना चाहें तो बता दीजिएगा, तो हम उसके अनुसार आपको बता देंगे फ़ोन पे। अब ये देखते हैं डिजिटल जो पेमेंट का सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। देखो पेमेंट का सिस्टम हमारा क्या क्या ले रहा है वो जानकारी ज़रूरी है। देखो डेटा मिटाने की सुविधा उपलब्ध है, वही पुराना घिसा पीटा डायलॉग है कि हम तीसरे पक्ष के साथ डेटा शेयर नहीं करते हैं। और इस तरह की जानकारी है 7 प्रकार की, अन्य 7 प्रकार यानी 7 3 10 10 10 11 प्रकार की जानकारी ये भी शेयर करता है, मतलब इकट्ठी करता है। और यह डेटा मिटाने का वही घिसा पिटा जवाब है। आगे देखते हैं ये किस प्रकार की जानकारी रखता है। तीसरे पक्ष के साथ डेटा ना शेयर करना, फ़ोटो वीडियो। फ़ोनपे का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें इसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो। और निजी जानकारी, निजी में ये जो चीज़ें हैं इसकी फेसबुक की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये ले रहा है जानकारी। दस्तावेज़ एंड फाइल्स, इनका भी इसका कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अब ले रहा डेटा तो हम देना पड़ेगा, मजबूरी है। यदि डेटा नहीं दोगे तो ये काम करना बंद कर देगा, जो हिस्से का आप डेटा नहीं दोगे वो हिस्सा बंद कर देगा। अलग अलग इसके जैसे कि आप 5 उंगली हैं आपके हाथ में, एक उंगली को बांध दोगे तो वो उंगली काम करना बंद कर देगी। ऐसा ये इनका सिस्टम बनाया गया, ऐसा ये एल्गोरिदम ही बना है कि आप कुछ भी करो, आप कैसे भी करो, आपको डेटा देना आपकी मजबूरी है। ओके, अब आपको रहा मेन प्रॉब्लम जो आपको बता देते हैं, आप इससे बच कैसे सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपना कैमरा जो है उसमें या टेप, ब्लैक टेप लगा के रख सकते हैं आगे और पीछे के कैमरे पे। वॉइस के लिए आप इसका वॉइस कैसे बंद करके रख सकते हैं। आपके मोबाइल में, डिवाइस में, हर एक मोबाइल पे ऐसा एक आपको दिखेगा ऑप्शन, ये एक सेकेंड, यहाँ पे इसमें मार्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे मार्क नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे लाइव और ट्रांसलेशन इसको बंद कर देना है, लेकिन मेरे में ये मार्क यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन बार है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बट नहीं। और आप पढ़ लीजिएगा, आपके भी देगा वॉइस एक्सेस का या फिर ऐसे करके, लेकिन ऐसा ऑप्शन बना होगा वॉइस का, उसको बंद करके रखना है। जब आपको कॉल आएगी तब उसको चालू करना है, जब आपको कॉल करना है तब चालू करना है, नहीं बंद कर देना है। लोकेशन को यहाँ पे बंद करके रखेंगे तो यहाँ पे अन्य एप्लीकेशन आपका लाइव लोकेशन नहीं जान पाएंगे। बट गूगल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपका डेटा बंद है या नहीं, कुछ वो तो 24 आवर्स लेता ही रहेगा, उसको आप नहीं बंद कर सकते हैं। और ये सारा ब्रिटिश राज्य का कहना है, ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उसके द्वारा ये सब कंट्रोल हो रहे हैं। और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वहीं की है। और ये जो एंड्रॉयड और विंडोज़, ये बिल गेट्स के अंडर पे ही सब आते हैं, बिल गेट्स की ही टेक्नोलॉजी है। आप कितना भी बोलो, सारा A to Z टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की है। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जिसका डेटा भारत के पास हो, सब इंग्लैंड में ही ये सब जाता है, या फिर कहो अमेरिका ही इसका डेटा सेंटर रखा है, वहाँ पे ही जाता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में
एंड समय में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इसका सभी का इनका जो माई बाप है, ये सारी टेक्नोलॉजी का ये है। जो ये बोलता जो आपको नेट पे देखने को मिल रहा होगा कि पूरे दुनिया का नेटवर्क ख़त्म होने वाला है, डेटा जो फाइबर तार है उसको काटने वाले हैं, जो समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये वायर है ये, और इधर ये है। जैसे कि ये है, अब यदि ये वायर काट देगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो भारत का नहीं है, वो विदेशी कंपनी है। जो भारत में पैसा चलता है वो विदेशी है, भारत का नहीं है। वो आपको पता होगा, अगली वीडियो में बताऊंगा इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप हमारे यूट्यूब में यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी प्रूफ के साथ दूंगा। यदि आप प्रोजेक्टर में देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमको ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स पे, और फॉलो भी कर लीजिएगा जेक्टर पे हैं यदि आप। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अदर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा, शामिल हो जाइएगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू। यदि ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और किसी चीज़ के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आते रहेंगे और गारंटी के साथ 100% प्रूफ जानकारी देते हैं। हम उड़ता हुआ तीर नहीं मारते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ को दिखाते हैं। आपको यदि बैंकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो कि हमारा पैसा क्यों कटता है, लो चार्जेस पे, नॉन ट्रांजैक्शन पे आदि, तो वो सारी वीडियो आपको मैं बना कर दूंगा और गारंटेड प्रूफ करके दूंगा। ऐसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरा नॉलेज वीक है, लेकिन जिससे मैं नॉलेज लेता हूँ वो वीक नॉलेज नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ जानकारी चाहिए, आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ये अपने गारंटी इसलिए लेता हूँ कि आप इस चीज़ को खुद से जांच सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपका एक शेयर हमें ऐसी ही वीडियो और बनाने के लिए हिम्मत देता है, और आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत का परिणाम है। थैंक यू। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी।